ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मर्शीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। तो आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि IRCC की जो रिफ्यूजल्स आ रही हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें बताया था कि तकरीबन 65% रिफ्यूज़ल रेट है इंडिया का, 35% लोगों को वीज़ा मिल रहा है। अब इसके बाद एक और फाइंडिंग जो सामने आई है कि कौन सी रिफ्यूज़ल्स हैं जो स्टूडेंट्स को लग रही हैं। तो टोटल 9 तरह की रिफ्यूज़ल्स हैं या रिफ्यूज़ल के रीज़न्स हैं जो बच्चों को आ रहे हैं। आप ये 9 रीज़न अगर जानते हैं तो अपनी फाइल को तैयार करते समय अगर आप इनके ऊपर ध्यान दे लेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रह पाएंगे। तो बहुत ध्यान से इस शो को देखें, स्किप करने से भाई बात नहीं बनेगी, अंगूठा दबाने से। हर पॉइंट को समझ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझना चाहते हो तो भाई शो अभी भी बंद कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल जो आ रहा है ये तकरीबन 76% एप्लीकेशंस के ऊपर ये रिफ्यूज़ल है। किसी में ये ओनली रिफ्यूज़ल रीज़न है और किसी में इसके साथ कोई और भी रिफ्यूज़ल रीजंस हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईली जो रिफ्यूज़ल लग रहा है दैट इज़ अनकन्विंस्ड एप्लीकेंट विल लीव कनाडा आफ्टर स्टडीज़। मतलब कि वीज़ा ऑफिसर को ये भरोसा नहीं है कि आप स्टडी ख़त्म करने के बाद कनाडा छोड़कर जाओगे। ठीक है जी। अब ये भरोसा दिलाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपनी फाइनेंशियल फिगर उसको स्ट्रॉन्ग करें। अपने कोर्स को लेके जो इंडिया के अंदर उसके करियर प्रोस्पेक्टिव्स हैं उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दें कि करियर वाइज आपके पास कैसी ऑप्शंस हैं यहाँ पे और आप क्यों इंडिया में रहना चाहते हो। वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न, इंडिया इज़ अ वेरी ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी रिसेंटली हमने 4 ट्रिलियन GDP को टच किया है, तो बहुत सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे हैं। अब इनको आप कितने अच्छे से SOP में डालते हो दैट इज़ अनदर पार्ट। दूसरा रीज़न जो तकरीबन 53% लोगों को आ रहा है दैट इज अनकन्विंस्ड एप्लीकेंट विल लीव कनाडा बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहाँ पर प्रॉपरली आपके फाइनेंस को चैलेंज किया गया है। जैसा मैंने बताया अभी भाई, कई बच्चे अभी भी फंड बहुत कम दिखाते हैं, इनकम बहुत कम दिखाते हैं, या कोई कोई ऐसे भी महारथी हैं जो GIC ट्रांसफ़र नहीं कर रहे या पूरे साल की फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। तो ऐसी जब आप कमियां डालोगे तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये प्रॉब्लम तो आपको कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फैमिली इनकम, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। थर्ड रीज़न है पर्पस ऑफ विजिट नॉट कंसिस्टेंट विद अ टेम्पररी स्टे। ये तकरीबन 47% लोगों को आता है। ये मेजरली रीज़न आपको तभी आएगा जब आपकी जो स्टडी आपने ऑप्ट की है कनाडा की वो उतनी अच्छी नहीं है। मतलब आपका कोर्स और इंस्टीट्यूट इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपका बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन या आप कितने अच्छे हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, ये चीज़ें इसके अंदर मेजरली मैटर करेंगी। फोर्थ रीज़न इज इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर ट्यूशन फी। 18% लोगों को ये रीज़न आता है। ये मेजरली कनेक्टेड है आपकी फैमिली इनकम के साथ। जब आपकी फैमिली इनकम आप सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाते हो कि वो आने वाले सालों के आपके जो एक्सपेंसेस हैं फीसिस के उसको अफोर्ड कर सकती है आपकी फैमिली, तो ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो इसके ऊपर भी खास ध्यान दे लें। पांचवा रीज़न है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर लिविंग एक्सपेंस। सेम थिंग बट रीज़न वो अलग अलग दे देते हैं। कई बार ट्यूशन फी को चैलेंज बना देते हैं, कई बार आपके रहने के खर्चे को चैलेंज बना देते हैं। नंबर 6, अनस्पेसिफाइड रिफ्यूज़ल रीज़न। ये अनस्पेसिफाइड रिफ्यूज़ल रीज़न तकरीबन 15% एप्लीकेशंस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कई तरह के।
कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ जो इन्होंने बताए हैं इसके अंदर कि किन किन कारणों से ये जो रिफ्यूज़ल है बच्चों को देखना पड़ता है। सो 14.9% तकरीबन 15% लोगों को ये रीज़न आ रहा है, अनस्पेसिफाइड रीज़न वेयर एडिशनल डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द रिफ्यूज़ल लेटर अदर देन स्पेसिफिक पॉलिसी ग्राउंड while the category has declined from 40% in 2029 it remains a significant frustration for applicants due to its lack of clarity। मतलब जब आपकी फाइल के अंदर क्लैरिटी कम है, ट्रांसपेरेंसी कम है, चीज़ें हिडन दिख रही हैं, फंड जेन्युइन नहीं दिख रहे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको खड़ी हो सकती हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है 7th, अब ये ज़्यादा लोगों को नहीं आता, तकरीबन 7% लोगों को आता है। नो सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज आउटसाइड कैनेडा। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके कोई ब्रदर सिस्टर यहाँ पे नहीं होता, ओनली सन होते हैं या उनके पेरेंट्स कईयों के गुजर चुके होते हैं, तो ऐसे बच्चे ये प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं। तो अपनी फैमिली टाइज जो उसमें फैमिली फॉर्म भी आता है वो जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, जितने फैमिली लोग होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो फेवर में रोल प्ले करती है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्टेड हैं। 8th जो बहुत कम होता है बट होता है, जहाँ पर आप फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन गलत दे देते हो। और 9th जब आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं या इनकम्प्लीट कोई फॉर्म भर देते हो, कई बच्चे खुद फाइलिंग करने की कोशिश करते हैं तो वैसे बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो ये 9 रीजंस हैं, इनको ध्यान से पढ़ें, समझें। मैं कमेंट्स के अंदर इसका लिंक भी दे दूंगा डिटेल का, क्योंकि ये जो न्यूज़ है इसके अंदर बहुत अच्छे से बताया कि ये रीजंस क्यों आते हैं, इन रीजंस के अगेंस्ट आप क्या सोल्यूशन दे सकते हो, कैसे अपनी फाइल को बेटर कर सकते हो, वो भी लिंक मैं इसके अंदर शेयर कर दूंगा। ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन होगी। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट्स मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और एप्लीकेशन डे जैसा कि आपने स्टार्टिंग वीडियो में सुना, वो अब शुरू हो रहे हैं आने वाले दिनों में 8 तारीख से। तो अपनी अपॉइंटमेंट्स आप ब्रॉडवे टीम के साथ बना सकते हैं। कोई भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप पर्सनली मिलकर दूर कर सकते हैं। नमस्कार। छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।